बच्चों पढ़ने के लिए हम ये जा रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल कैपिटल क्या होता है। देखो किसी भी बिजनेस के पास डिफरेंट तरह के कैपिटल होते हैं। वो डिफरेंट तरह के कैपिटल क्या है? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, उसके पास फाइनेंशियल कैपिटल होता है। फाइनेंशियल कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज यूज्ड टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। किसी बिजनेस के पास फिजिकल कैपिटल होता है, जो प्लांट है, मशीनरी है, टूल्स हैं, व्हीकल्स हैं, ये सब उसका फिजिकल कैपिटल होता है। लेकिन किसी बिजनेस के पास एक और कैपिटल भी होता है जिसको हम उसका इंटेलेक्चुअल कैपिटल कहते हैं। ये इंटेलेक्चुअल कैपिटल क्या है? Is the amount by which the market value of the business exceeds its tangible assets। अगर वो बिजनेस के जो नॉन फाइनेंशियल, सॉरी, उस बिजनेस के जो कैपिटल एसेट्स हैं, वो उसकी जो फिजिकल एसेट्स हैं वो $5 million के हैं, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो $7 million की है, तो $2 million का उसका इंटेंजिबल कैपिटल भी है, वो जो नजर नहीं आ रहा, जो नॉन फिजिकल है लेकिन मौजूद है। वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल तीन फॉर्म्स में हो सकता है बच्चों। सबसे पहले तो ह्यूमन कैपिटल हो सकता है, जिसे हम स्किल कैपिटल भी कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल क्या है? ये वो लेबर की स्किल्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स की अपनी स्किल है जो बिजनेस को अवेलेबल है। आप जाते हैं एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर से चेक करवाने, वो डॉक्टर अगर नहीं है तो आप किसी और से थोड़ी ना चेक कराते। आप उसी डॉक्टर का वेट करते हैं, दूसरी दफा अपॉइंटमेंट लेते हैं, क्योंकि वो जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी वजह से वो है। खाली बिल्डिंग हॉस्पिटल नहीं है, उस डॉक्टर, वो जो उसकी वैल्यू है बिकॉज ऑफ दैट डॉक्टर है। इसी तरह किसी टीचर से पढ़ते हैं आप, किसी स्कूल में वो टीचर नहीं है, किसी एकेडमी में नहीं है, आप वो नहीं पढ़ते जाके, आप चेंज कर लेते हैं। तो ये ह्यूमन कैपिटल है। दूसरा जो है वो रिलेशनल कैपिटल होता है। ये वो रिलेशनशिप्स हैं जो बिजनेस ने ओवर द इयर्स डेवलप किए हैं कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ। उसकी वजह से सप्लायर उसको चीपर प्राइस पे रॉ मटेरियल दे देते हैं, चीपर प्राइस पे गुड्स एंड सर्विसेज दे देते हैं, या क्रेडिट पे भी दे देते हैं, और कस्टमर के साथ, जिसकी वजह से कस्टमर उसके साथ लॉयल रहता है। तो दूसरा जो कैपिटल है दैट इज रिलेशनल कैपिटल। एंड द थर्ड कैपिटल इज स्ट्रक्चरल कैपिटल। ये स्ट्रक्चरल कैपिटल क्या होता है बच्चों? जो इंफॉर्मेशन है, बिजनेस ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर करके अपने पास बहुत सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, और वो जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत यूजफुल है बिजनेस के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल कैपिटल, स्ट्रक्चरल कैपिटल बोलते हैं। तो बिजनेस के पास तीन तरह का कैपिटल होता है, जिसको हम इंटेलेक्चुअल कैपिटल कहते हैं। आई टोल्ड यू, ह्यूमन कैपिटल, रिलेशनल कैपिटल, या फिर स्ट्रक्चरल कैपिटल। सवाल ये है, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं कि किसी बिजनेस के लिए जो 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 इंटेलेक्चुअल कैपिटल है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो अगर बिजनेस का स्किल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल ज्यादा होगा तो बिजनेस में इनोवेशन भी ज्यादा होगी। अगर किसी बिजनेस के पास बहुत हाई वैल्यूड एम्प्लॉयज होंगे तो वो उसको कंपेटिटिव एडवांटेज देगा दूसरे बिजनेसेस के ऊपर। अगर किसी बिजनेस का इंटेलेक्चुअल कैपिटल बहुत हाई होगा तो बिजनेस डिस्टिंक्ट हो जाएगा, यूएसपी हो जाएगी उसकी फ्रॉम द अदर बिजनेसेस। उसकी वजह से बिजनेस का ब्रांड इमेज बहुत बेहतर हो जाएगा, और इसकी वजह से गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलेंगे बिजनेसेस को, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे बिजनेसेस को एनकरेज करती है। और फिर इसकी वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और वो बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करने लग जाएगा। द क्वेश्चन इज कि बिजनेस अपने इस इंटेलेक्चुअल कैपिटल को कैसे बढ़ा सकता है, कैसे इंक्रीज कर सकता है इस इंटेलेक्चुअल कैपिटल को? तो बहुत सिंपल है। अगर आप ह्यूमन कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं तो लेबर को ट्रेन करें। स्किल कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं, बाहर से ले आए वर्कर्स को, वो ज्यादा स्किल्ड होंगे, उनको सैलरी तो ज्यादा देनी पड़ेगी लेकिन आपका कैपिटल बढ़ेगा। इंफॉर्मेशन बढ़ाना चाहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर करें। पेटेंट्स करवाएं अपने आइडिया को, अपने कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स को, उससे आपको इंटेलेक्चुअल कैपिटल मिलता है। इसका मतलब है कोई और फिर उन्हें कॉपी नहीं कर सकेगा। अपने रिलेशनशिप विद द सप्लायर इंप्रूव करें, रिलेशनल कैपिटल बढ़ेगा। फिर कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करें, रिलेशनल कैपिटल बढ़ेगा। एम्प्लॉयज की सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करें, उससे क्या होगा? उससे जो आपका ह्यूमन कैपिटल है, जो स्किल कैपिटल है, वो बढ़ जाएगा। तो these are the things by which you can increase your intellectual capital.